नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। कब है पाप मोचनी एकादशी, 5 या 6 अप्रैल। राधे राधे, हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, आप सभी को आने वाली पुण्य फलदायिनी पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अपने जीवन में हर कोई व्यक्ति जाने अनजाने में ही सही पर छोटे बड़े पाप जरूर करता है, जिसका प्रायश्चित व्यक्ति को समय रहते ही कर लेना चाहिए, नहीं तो नरक की यातना भुगतनी पड़ सकती है और जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, मनुष्य के इन्हीं पापों को क्षण भर में ही नाश करने वाली एकादशी है पाप मोचनी एकादशी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी और आज के इस वीडियो में हम चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत कब करना है, 5 या फिर 6 अप्रैल को। इसलिए दोस्तों, सही जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी पाप मोचनी एकादशी को लेकर आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी महत्ता का कारण क्या है। फिर हम आपको बताएंगे कि एकादशी व्रत के दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त कब से लेकर कब तक है, व्रत के नियम क्या है, पूजन विधि क्या है और इस वर्ष हमें पूजा के बाद क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। व्रत का पारण यानी व्रत कब खोलना है, व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, साथ ही आप जानेंगे पूजा विधि के बारे में और अंत में आप सुनेंगे पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो दोस्तों आप सभी वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी होलिका दहन और चैत्र नवरात्रि के बीच आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी युगादि से पहले पड़ती है और हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष की आखिरी एकादशी होती है। पाप मोचनी एकादशी उत्तर भारतीय पूर्णिमांत कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में और दक्षिण भारतीय अमावसंत कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। हालांकि उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय दोनों इसे एक ही दिन मनाते हैं। वर्तमान में यह अंग्रेजी कैलेंडर में मार्च या अप्रैल के महीने में पड़ता है। दोस्तों, पाप मोचनी शब्द पाप और मोचनी दो शब्दों से मिलकर बना है। पाप का अर्थ है पाप या दुष्कर्म और मोचनी का अर्थ है बचाने वाला। एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों का मानना है कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना जातक के लिए बेहद ही शुभ होता है। इस व्रत को करने वाले जातक को उनके पापों से मुक्ति मिल जाती है। एकादशी के व्रत में मुख्य रूप से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है जो व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसको सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी व्रत के महत्व का वर्णन भविष्योत्तर पुराण और हरिवासर पुराण में किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि पाप मोचनी व्रत व्यक्ति को सभी पापों के प्रभावों से न सिर्फ मुक्त करता है बल्कि व्यक्ति को पाप करने से बचाता भी है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से, हिंदू तीर्थ स्थानों पर विद्या ग्रहण करने से, गाय दान करने से भी अधिक पुण्य मिलता है। जो लोग इस शुभ व्रत का पालन करते हैं वे सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेते हैं और अंततः भगवान विष्णु के स्वर्गिक साम्राज्य वैकुंठ में स्थान पाते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं 2024 में पाप मोचनी एकादशी व्रत करने की सही तिथि क्या है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार
इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 4 अप्रैल 2024 दिन बृहस्पतिवार को शाम 4:16 पर शुरू होगी। साथ ही इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को दोपहर 1:28 पर होगा। 5 अप्रैल को पूजा करने का शुभ मुहूर्त दोपहर को 1:28 पर होगा। इस समय आप पूजा कर सकते हैं। और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 6 अप्रैल 2024 को सुबह 6:05 से लेकर 8:37 तक रहेगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में उद्या तिथि को देखते हुए सभी व्रत और पर्व मनाए जाते हैं, इसलिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। अब चलिए दोस्तों जानते हैं पूजा विधि के बारे में। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करें और भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। अपने घर और पूजा घर को अच्छी तरह साफ करके एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। अब भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं और पीले फूलों की माला चढ़ाएं। इसके बाद हल्दी या गोपी चंदन का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पंजीरी और पंचामृत का भोग लगाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य शामिल करें और आरती के साथ पूजा समाप्त करें। तुलसी की माला से नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। गरीबों, जरूरतमंदों और जीव जंतुओं को भोजन आदि का दान करें। रात्रि में भजन कीर्तन का आयोजन करें और भगवान का स्मरण करते हुए जागरण करें। अगले दिन पूजा के बाद प्रसाद के साथ अपना व्रत खोलें। पाप मोचनी एकादशी पर श्री हरि विष्णु की पूजा में मूर्ति, पुष्प, पुष्पमाला, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, लौंग, बेर, अन्य ऋतुफल, धूप, गंगाजल, पीले पुष्प, पीला चंदन और पीले रंग की मिठाई अवश्य शामिल करें। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि आपको एकादशी व्रत पर क्या खाना है और क्या नहीं। एकादशी के दिन यथाशक्ति अन्न दान करें, किंतु स्वयं किसी अन्य का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण न करें। किसी कारणवश निराहार रहकर व्रत करना संभव न हो तो एक बार भोजन करें। इस दिन दूध या जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खाने में शामिल कर सकते हैं। एकादशी का उपवास रखने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि निषेध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर श्री विष्णु की पूजा में मीठा पान चढ़ाया जाता है, लेकिन इस दिन पान खाना भी वर्जित है। फलों में केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। सूखे मेवे जैसे बादाम, पिस्ता आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी तिथि पर जौ, बैंगन और सिम्फली नहीं खानी चाहिए। एकादशी 11 के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। ये थी पाप मोचनी एकादशी के व्रत से जुड़ी हुई जानकारी। अब दोस्तों प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपा करके आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पापमोचनी एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पापमोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है।
इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की, इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हो गए। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफी हृष्ट पुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजुघोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजुघोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। तदुपरांत मंजुघोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोगविलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध में जलते हुए उनका तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग दे, हमने एक साथ कितना अविस्मरणीय समय व्यतीत किया है। आप कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। साधुओं की संगत तो अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजुघोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अतः पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पापमोचिनी है।
उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पापमोचनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पापमोचनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजुघोषा अप्सरा भी पापमोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई।